गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में मैं पहले तो पुराने टॉपिक पे एक दो क्वेश्चंस जो मुझे डिफरेंट लगे वो बताना चाह रही हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन मुझे मिला था स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, पी को कन्वर्ट कर दिया डेल जेड बाई डेल एक्स में, क्यू को कन्वर्ट कर दिया डेल जेड बाई डेल वाई में, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में इस एक्स स्क्वायर को अपॉन में लिया इधर, मतलब पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर और वाई से डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर क्यू के साथ एक्स स्क्वायर है और पी स्क्वायर के साथ में वाई है, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हमें हटाना है। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर तो इधर आ जाएगा अपॉन में डेल जेड बाई डेल एक्स के साथ, और वाई आ जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई के साथ। अब इस पूरे के पूरे टर्म को अगर होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। और इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या किया, एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। हमारी जो टर्म है वो रीअरेंज होकर के डेल जेड अपॉन एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल एक्स का होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस डेल जेड अपॉन वाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे के पूरे एक्स के कंपाउंड को आप डेल कैपिटल एक्स मान लीजिए और इधर वाई के कंपाउंड को डेल कैपिटल वाई मान लीजिए, तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई इस फॉर्म में, पी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स डेल एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कैसे किया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यू स्क्वायर अज्यूम कर लिया, तो माइनस एक्स डेल एक्स इक्वल्स टू यू डेल यू हो गया। ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, यू माइनस यू डेल यू अपॉन यू, यू से यू कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स इक्वल्स टू माइनस यू, और यानी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली फॉर वाई, उसके बाद कंप्लीट इंटीग्रल लिखना आप सबको आता ही है विद कंडीशन, फर्स्ट फॉर्म का जैसे हम सोल्यूशन निकालते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन अच्छा लगा जो मुझे बताना था, वो है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। हमारी बुक में जो क्वेश्चन है वहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड है, ठीक है। तो जेड में क्या चेंज आएगा, हम जेड को अपॉन में ले आएंगे पहले तो, और फिर क्योंकि पावर 2 है यहाँ पे, तो जेड की पावर हाफ को अंदर ले लेंगे, राइट। उसके बाद में डेल जेड अपॉन रूट जेड को हम डेल कैपिटल जेड मानेंगे, और बाकी सब सिमिलर है। डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल वाई अपॉन वाई को अज्यूम कर लिया, तो लॉग एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, लॉग वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई, और यहाँ जेड की 2 जेड की पावर हाफ जो है वो कैपिटल जेड के इक्वल हो जाएगी। बाकी कंप्लीट इंटीग्रल निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। उसके बाद में कुछ रूल्स मुझे एमडी राय सिंघानिया में अच्छे एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो मैंने आप लोगों के लिए लिख लिए हैं। समघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण अचर गुणांक वाली जो है उसके सीएफ ज्ञात करने के जो नियम हैं, वो नियम सारे एक बार को मैंने लिख लिए हैं। आप लोगों को मैंने हालांकि नोट करवाए हैं, पर इसमें जो एक्स्ट्रा है वो भी इंक्लूडेड है। जैसे फर्स्ट वाला है वो तो सेम ही है जो हमने डिस्कस कर लिया है, जब अलग अलग रूट्स हों तो सीएफ कैसे लिखते हैं, वाई प्लस एम वन एक्स, वाई प्लस एम टू एक्स, वाई प्लस एम थ्री एक्स के आर्बिट्री फंक्शंस, राइट। सेकेंड केस में जब हमारे रूट्स रिपीटेड रूट्स हों तो फिर सीएफ लिखने का तरीका क्या होता है, फाई वन वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स फाई टू वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फाई वाई प्लस एम एक्स एंड सो ऑन। अगर डी गुणनखंड हो, नॉन रिपीटेड डी, सिर्फ डी हो गुणनखंड, तो उसके संगत सीएफ क्या आएगा, फाई ऑफ वाई। ये मुझसे पूजा ने पूछा था एक एग्जाम्पल में कि मैडम यहाँ फाई वाई कैसे आया, तो उसका जवाब ये है कि ये नियम होता है, मैंने हालांकि बता दिया था आप लोगों को क्लास में, और ये आप लोग नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ऐसे ही अगर डी की पावर आर गुणनखंड हो, रिपीटेड गुणनखंड हो, तो फिर आप कैसे लिखोगे, फाई वन वाई प्लस एक्स फाई टू वाई। ध्यान रखिए अगर डी है तो आर्बिट्री फलन, स्विच फलन के अंदर तो y आ जाएगा और बाहर x चलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर फाई थ्री वाई, आंटी
ऐसे ही डी डैश अगर गुणनखंड हो तो फिर उसके लिए फाई एक्स लिया जाता है सी एफ, और अगर डी डैश के रिपीटेड गुणनखंड हो, रिपीटेड फैक्टर्स हों, तो अंदर तो x चलेगा, बाहर y चलेगा। फाई वन एक्स प्लस वाई फाई टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर फाई थ्री एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब के अलावा एक केस और है, अगर एफ ए भी मान लो 0 होता है तो वो तभी होगा जब आपके पास एफ डी के गुणनखंड में बी डी माइनस ए डी डैश मिलेगा। ये गुणनखंड होगा एफ डी डी डैश का, और अगर ये गुणनखंड है तो एफ ए भी हमेशा 0 होगा। तो ये क्या फेल्योर केस होता है। फेल्योर केस के लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, और उसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/BD माइनस ए डी डैश की पावर n फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो फिर उस केस में आपको क्या करना होता है, x की पावर n अपॉन b पावर n, b पावर n है d का जो कोफिशिएंट है इधर फैक्टर में वो, फैक्टोरियल n फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये आपके पुराने ही नियम हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी। अब असमघात रैखिक अवकल समीकरण का CF निकालने के नियम, हालांकि हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं, पर इसमें भी वही डी और डी डैश गुणनखंड के संगत कुछ नियम है, तो उसके लिए मैंने ये पूरा लिख लिया है। एक सेकेंड, हाँ जी, तो नियम पहला वाला तो वही है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फ़ा के संगत CF लिखना हो तो वो ई पावर अल्फ़ा एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स होगा। ठीक है, इसका एक और रूप है, अगर बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी हो गुणनखंड तो भी CF क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, इधर देखो, इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ D का गुणांक 1 है, यहाँ B है, तो आप B से इसको डिवाइड कर दीजिए, इस रूप में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका C अपॉन B। तो इधर देखो E की पावर C अपॉन बी एक्स आ रहा है, यानी अल्फ़ा का मान C अपॉन B बन रहा है। ठीक है, M का मान बन रहा है A अपॉन B। तो इधर देखो इसमें इसने क्या करा है, बी वाई प्लस ए एक्स लिख दिया है। तो ये एक और तरीका है CF लिखने का। ऐसे ही बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी की घात अगर आर हो, रिपीटेड गुणनखंड हो ये वाले, तो फिर आपको CF कैसे लिखना है, ई की पावर सी बाय बी एक्स फाई वन बी वाई प्लस ए एक्स एक्स फाई टू एक्स स्क्वायर फाई थ्री एंड सो ऑन। या ये रिपीटेड गुणनखंड, तो ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो नया है वो डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे ही अगर बी डी माइनस ए डी डैश नॉन रिपीटेड फैक्टर हो तो उसके संगत CF क्या हो जाएगा, फाई बी वाई प्लस ए एक्स। या D माइनस एम डी डैश अगर हो तो y प्लस एम एक्स। अगर ऐसे ही ये रिपीटेड गुणनखंड हो बी डी माइनस ए डी डैश के, तो फिर फाई वन बी वाई प्लस ए एक्स प्लस एक्स फाई टू बी वाई प्लस ए एक्स एंड सो ऑन। अगर a बराबर 0 और b बराबर 1 हो, किसमें, इसमें, तो a बराबर 0 और b बराबर 1 रखोगे, मतलब फैक्टर D आ रहा है, तो D फैक्टर के संगत CF क्या हो जाएगा, फाई वाई। इसी तरह से फैक्टर D की पावर R के संगत क्या हो जाएगा आपका CF, फाई वन वाई एक्स फाई टू वाई एंड सो ऑन। ऐसे ही ए डी डैश माइनस सी के संगत CF क्या हो जाएगा, ई की पावर सी बाय ए वाई इंटू फाई ए एक्स। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया है, D वाला पार्ट खत्म कर दिया है, तो इधर B वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, यानी एक तरह से B बराबर 0 कर रहे हो आप। ठीक है, तो इसी तरह से इसके रिपीटेड फैक्टर्स जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आगे y चलेगा, अंदर ax चल रहा है ना, तो बाहर y चलेगा, y की घातें चलेंगी बाहर। सिमिलरली c की पावर 0 और c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 अगर रखते हो, यानी कि D डैश गुणनखंड अगर लेते हो, D डैश गुणनखंड में फाई एक्स CF होगा, और D डैश के रिपीटेड फैक्टर्स होंगे तो फाई वन एक्स वाई फाई टू एक्स एंड सो ऑन। उसके बाद में सेकेंड मेथड आपके कोर्स में नहीं है, तो ये आपकी थ्योरी हो गई। अब कल हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में,
आज चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए। चौथा एग्जाम्पल आपकी बुक में जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसका एक पार्ट सॉल्व किया हुआ है। मैं यहाँ थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करूँगी तो 2 मेथड हो जाएंगे आपके पास इसको सॉल्व करने के। देखिए डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस डी 3d डैश जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2 है। 2 पार्ट है यहाँ पर पीआई के, ठीक है। सीएफ निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले निकाला था। हमने क्या किया है, पहली 2 टर्म्स जो हैं उनके फैक्टर कर दिए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगा करके। आखिरी 2 टर्म्स में से -3 कॉमन ले लिया। अब आपने डी माइनस डी डैश फैक्टर कॉमन ले लिया तो फैक्टर्स हो गए आपके डी माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश -3। इसे आप कैसे लिख सकते हो, डी माइनस डी डैश -0, और इसे कैसे लिख सकते हो, डी माइनस ऑफ -1 इंटू डी डैश -3। अब जब सी एफ हम लिखेंगे तो सी एफ क्या हो जाएगा आपका, ई की पावर 0x f1y प्लस एक्स, पहले वाले गुणनखंड के संगत, दूसरे वाले गुणनखंड के संगत ई की पावर 3x f2y -1 इंटू एक्स। एम की वैल्यू -1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो सी एफ हो गया। पी आई हो जाएंगे, पी आई के 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला पी आई हम ले रहे हैं, ये तो पी आई हो गया पूरा, इसको हमने पी आई 1 और इसको पी आई 2 मान लिया है। अब पी आई 1 सॉल्व कर रहे हैं तो पी आई 1 सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल पुराना ही है। पहले फैक्टर में से डी कॉमन ले लिया, दूसरे फैक्टर में से -3 कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद आपने इसको 1 माइनस डी डैश अपॉन डी को ऊपर ले गए तो पावर -1 हो गई। इधर इस फैक्टर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो गई। माइनस का 1/3d नीचे चल ही रहा है। यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन द्विपद प्रसार लगा दें, क्योंकि एक्स वाई घात कुल 2 ही है तो बस 2 घात तक ही चलें। गुणा कर दिया है ये हमने, पहले 1 को गुणा कर दिया इन दोनों से, फिर डी डैश बाय डी को गुणा कर दिया इनसे, ठीक है, और इसको भी खोल दिया है। 1 को इससे भी गुणा किया है, मतलब 1 को मैंने इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई किया है। 1 इंटू 1 इज़ 1, डी डैश बाय डी इंटू 1 इज़ दिस, फिर 1 इंटू दिस इज़ दिस, दिस इंटू दिस इज़ दिस, 1 इंटू दिस इज़ दिस। इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे। 1/d जहाँ होगा वहाँ समाकलन करना है, d जहाँ होगा वहाँ अवकलन करना है, ठीक है। अगला जो पार्ट है इसमें 1/d प्लस डी डैश -3 इंटू डी माइनस डी डैश ई पावर x प्लस 2y। इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले फैक्टर में जब आप a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले फैक्टर में 1 और 2 रख रहे हैं तो ये 0 बन रहा है, यानी फेल्योर केस बन रहा है इस फैक्टर की वजह से, राइट। तो हम इस फैक्टर को नहीं छेड़ेंगे, पहले हमने इस फैक्टर में वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस इधर चौथा रूल लगा रहे हैं, ई पावर ax प्लस बी वाई इंटू वी वाला, ठीक है। तो इसको हम आगे शिफ्ट कर दें अगर, तो d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 1 से, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और d डैश को रिप्लेस कर देंगे d डैश प्लस 2 से। हमारे पास बचेगा ये टर्म, ठीक है। इसके बाद में हम वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, d कॉमन लेने के बाद में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास 1 ही आया। 1/d इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका x, यानी x के सापेक्ष समाकलन कर दिया, तो ये आपका सेकेंड पीआई हो जाएगा। आपकी बुक में इसको कैसे सॉल्व कर रखा है, आपकी बुक में इसको ऐसे सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर इसने क्या किया है, e की पावर x को पहले आगे शिफ्ट किया है और उसकी जगह पे d बराबर 1 रख दिया है, राइट। तो 1 रखते ही 1 माइनस 3 -2 हो गया। अब यहाँ पर ये e की पावर 2y का 2 अगर रखता है तो ये 0 बन रहा है, तो ये 2 नहीं रख रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको आगे शिफ्ट करके d डैश को d डैश प्लस 2 से रिप्लेस कर रहा है। मतलब जो रूल मैंने पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लगाया वो ये सिर्फ y वाले पार्ट पे लगा रहा है। उसके बाद बचेगा क्या, 1/d डैश, तो y के सापेक्ष समाकलन कर रहा है तो यहाँ पर y आ गया है, तो हमारा तो आ रहा है x और यहाँ आ रहा है y, तो ये दोनों ही करेक्ट है। और फाइनली आपका जो कंप्लीट इंटीग्रल या पूर्ण समाकल होगा वो z बराबर CF प्लस PI1 प्लस PI2 हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका चौथा एग्जाम्पल और कुछ थ्योरी से रिलेटेड वीडियो था। आगे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेज रही हूँ।